शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है। ऐसा नहीं है कि निया इस बारे में जानती नहीं, वो जानती है, लेकिन सीईओ ने उससे वादा किया था कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा और फिर निया से शादी कर लेगा। ये सारी बातें जानकर डैन बड़ा उदास बैठा होता है। न्यू ईयर के लिए ऑफिस में पार्टी होती है और वहाँ पर डैन दीवार जैसा ड्रेस पहनकर दीवार से चिपक कर खड़ा रहता है। तब वहाँ पर निया आती है। उसने डैन को नहीं देखा था और वो अपना मोबाइल पॉकेट में रखने के लिए अपना टॉप जरा हटाती है तो उसकी कमर पर एक तिल होता है जिसे डैन देख लेता है। लेकिन फिर वो मुड़ जाता है कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ऐसा इंडिसेंट आदमी तो हूँ नहीं। पार्टी में अब सीईओ कहता है कि आप सबने बड़ी मेहनत की है, इसलिए हम सभी जापान जाने वाले हैं और खासकर वहाँ का स्नो फेस्टिवल देखने वाले हैं। समझ रहे हैं दोस्तों आप, असल में सीईओ ने ये ट्रिप निया के लिए अरेंज किया है क्योंकि वो आपको पता ही है स्नो फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहती थी और बाकी लोगों को शक ना हो इसीलिए वो सबको लेकर जा रहा है। सभी बड़े खुश होते हैं कि चलो एक ट्रिप तो मिल गई कम से कम, लेकिन डैन उदास खड़ा रहता है। अब प्लान के मुताबिक सभी जापान पहुंच भी जाते हैं। पहले दिन तो वो आसपास घूमेंगे और दूसरे दिन स्नो फेस्टिवल एंजॉय करेंगे। उसके बाद उनके बड़े ग्रुप की एक फोटो ली जाती है जिसमें डैन बिल्कुल लास्ट में खड़ा होता है। फिर सभी अपने मन से आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। निया और सीईओ की जोड़ी अलग ही दिशा में घूमने चली जाती है और निया जो डॉल को कलेक्ट कर रही है ना, वो एक बॉल के अंदर होता है। तो निया उस वेंडिंग मशीन से एक बॉल खरीदती है, लेकिन उसमें तो वही डॉल निकलती है जो निया के पास पहले से है। उसे कोई नहीं चाहिए। तो वहां पर एक क्लॉक होता है जो हर घंटे भाप निकालता है और ये बात सीईओ जानता है। वो ठीक उसी वक्त पर निया से कह देता है कि सुनो मैं एक मैजिक दिखाता हूँ। कहकर वो उस क्लॉक की ओर इशारा करता है तो ठीक उस वक्त उसमें से भाप निकलता है। निया भी हंसने लग जाती है और तभी सीईओ पूरा टॉपिक चेंज करके कहता है कि सुनो मैं जल्दी अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर तुमसे शादी करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ये सुनने के बाद निया बड़ी खुश होती है, लेकिन ये सब कुछ देखकर डैन बड़ा दुखी होता है। फिर सभी स्केटिंग कर रहे होते हैं तो निया गिर जाती है। डैन उसे उठाने आता है लेकिन इतने में सीईओ वहां पर पहुंच जाता है और निया को हाथ देकर उठाता है। डैन का ये मौका भी निकल गया और तब उसका कलीग उसको एक मैजिक बेल दिखाता है और कहता है कि सुनो जापानी लोग मानते हैं कि मन से कुछ सोचकर उस बेल को बजाओगे तो तुम्हारे दिल की वो मुराद पूरी हो जाएगी। डैन तो नहीं जानता कि ऐसा होता भी है या फिर नहीं, लेकिन वो निया के लिए वो एक बार ट्राई करना चाहता है। वो मन में सोच लेता है कि कम से कम एक दिन के लिए मुझे निया का बॉयफ्रेंड बना दो, बस मैं एक दिन उसके साथ खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। फिर वो बेल बजा देता है। इसके बाद सब एक बड़े होटल जाते हैं जहां वो रुकने वाले हैं। डैन लिफ्ट में होता है और तभी निया भी उस लिफ्ट में चढ़ने आती है, लेकिन डैन को देखकर कहती है मैं कुछ भूल आई हूँ, तुम जाओ मैं बाद में आ जाऊंगी। ये वाला सीन दोस्तों अपने दिमाग में रख लीजिए क्योंकि बहुत जरूरत पड़ने वाली आगे इसकी। यहाँ डैन को लगता है कि निया उसे इग्नोर कर रही है और तभी सीईओ की वाइफ और बेटा वहां पर आ जाते हैं। ये देखने के बाद निया उदास हो जाती है क्योंकि अब सीईओ उसके साथ नहीं बल्कि अपनी वाइफ और बेटे के साथ स्नो फेस्टिवल एंजॉय करेगा। इसके बाद सभी डिनर करते हैं और सीईओ और उसकी वाइफ के ठीक पीछे निया बैठी होती है, उनकी बातें सुनने लगती है। अब सीईओ को उसकी वाइफ बताती है पता है मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा दूसरा बच्चा होने वाला है। ये